ने मुझे यहाँ पे फ्री कोचिंग दी है। मैंने यहाँ पे आप ये लगा लीजिए 2016 और 17 तो 1 साल फ्री कोचिंग करी है। उसके बाद फिर जो है 1 साल फीस काटने का काम किया, जैसे भाई हैं अभी फीस वगैरह देखते हैं वो किया है। फिर उसके बाद 2 साल मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। जो भी सीखा सब यहीं से सीखा है, कुछ भी नहीं ऐसा कि पहले तो कुछ भी पता नहीं। जैसे 2014 में आपको पता है मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे देश, तो मैं तब मेडिकल स्टोर में काम करती थी। मैंने फार्मेसी भी करी हुई है, तो मेडिकल स्टोर में काम करे तो सब आ रहे थे, उनका जो है शपथ ग्रहण समारोह देख रहे थे। फिर बोले थे यहाँ से ये जीता वहाँ से वो जीता। मेरे सब सर के ऊपर से जा रहा था, इन्हें पता कैसे चलता कि मतलब यहाँ से ये जीता वहाँ से वो जीता, ये सांसद बना वो सांसद बना। अब आपको पता है 12th तक गांव में कुछ पता नहीं होता है। अब तो खैर है ये सोशल मीडिया वगैरह, इससे सारे बच्चे कर रहे हैं, सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन कुछ साल पहले ये सब कुछ नहीं था, तो पता नहीं होता था कि मतलब विधानसभा चुनाव क्या होते हैं, लोकसभा चुनाव क्या होते हैं, राज्यसभा क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। तो मतलब फिर उसके बाद जब यहाँ आई कोचिंग करा, धीरे धीरे जो है सारा नॉलेज हुआ। तब आप लोग सर के साथ लड़ने मत लग जाना कि हमें भी जो है फ्री कोचिंग दो। हाँ, अगर किसी की घर की स्थिति ऐसी है, वो अगर फीस पे नहीं कर सकता है और पढ़ना चाहता है, तो आपके रास्ते खुद ही बनते जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कभी सर से बोला भी नहीं कि सर मेरी फीस आप जो है कम कर दीजिए या माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो मुझे लगता था कि हाँ मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर को पता चला कि जो है ऐसी फैमिली से है, तो सर ने मेरी फीस माफ कर दी। तो 1 साल जो है मैंने यहाँ पे फ्री कोचिंग करी है। लेकिन ये था दिलो दिमाग में कि पढ़ना है और कुछ करना है। सबसे पहले जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वो ये कि सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहिए। भले आज के डेट में फोन बहुत कुछ है, हमें वहां से जो है सीखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, लेकिन आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पढ़ाई के लिए अपने फोन का यूज करते हैं, ओनली पढ़ाई। हाँ बिल्कुल होंगे कुछ लोग, भाई ऐसा नहीं है, होते हैं कुछ जो सिर्फ जो है बहुत सारे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, तो अच्छी बात है, पढ़ो। फोन से भी अगर सुन के क्या होता है ज्यादा याद होता है। जैसे हम किताब खोल के बैठे हैं तो थोड़ी देर पढ़ा, फिर दिमाग जो है कहीं डाइवर्ट हो गया। लेकिन वही अगर हम फोन पे देख रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं तो सुनी हुई चीजें क्या होता है जल्दी दिमाग में बैठ जाती है ना। तो अगर आप उस लिए अपना फोन यूज करते तो सही है, नहीं तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक आप अपना फोन मतलब कम यूज कीजिए। फेसबुक ये इंस्टाग्राम और सब कुछ नहीं है ये, हाँ तो टाइम पास है बस मेरे उससे। तो मैंने तो कसम खाई थी कि मेरी जब जॉब लगेगी मैं तभी व्हाट्सएप चलाऊंगी। और मेरे 2021 में, अब मेरे 21 ये लगा लो दिसंबर, हाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई थी दिसंबर जनवरी में, तब जाके जो है व्हाट्सएप चलाया। उससे पहले सब मेरे को पूछते थे आपका व्हाट्सएप नंबर, तो मैं बोलती थी नहीं, तो लोगों को ये लगता था एटीट्यूड है, मतलब नंबर नहीं देना चाहते हैं, इस वजह से जो है ऐसा बोलते। लेकिन मैं इन चीज़ों से जो है खुद को दूर रखती थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व अपना टाइम वेस्ट हो। अभी सर ने बताया अगर आपको पीसीएस भी बनना है तो भी आपको उतनी मेहनत लगेगी जितनी आपको ग्रुप सी के लिए लगेगी। मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी, उत्तराखंड पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी, हिंदी पढ़ना है। अब पूरी हिस्ट्री आपने पढ़ ली, 6 महीने आपकी हिस्ट्री में चले गए, बाद में पता चला कि वहां से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ग्रुप सी का होता ही है, कोई कंफर्म नहीं कि वो जो है यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देगा ही देगा। फिक्स होता है कि उसमें 40 नंबर आपको उत्तराखंड पूछना है, 20 मार्क्स की उसमें आपको हिंदी पूछनी है, उसके बाद 10 नंबर का उसमें आपको रीडिंग मैथ पूछना है, और बाकी इतना बड़ा सिलेबस हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है। उसके बाद जो है कहाँ से वो क्या क्वेश्चन पूछ ले नहीं पता है, करंट अफेयर है। पर ये है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए। बहुत सारों का क्या होता है, अरे ये पेपर में नहीं आता है, ये भी पेपर में नहीं आता है, तो उसी से जाके बोल लो भाई 100 क्वेश्चन बता दे जो पेपर में आते हैं और वही पढ़ेंगे। क्यों अपना टाइम वेस्ट करे फिर फालतू में कि ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना। ये तो सब बहाने होते हैं, बहाने नहीं बनाने हैं। और मुझे लग रहा है आप सबका पुलिस का होगा, पुलिस वाले ही होंगे, और आपको पता है कि 1.5 लाख लोग होंगे जिन्होंने फील्ड क्वालिफाई करा हुआ है, फील्ड बन रखा है, लगभग इतने ही होंगे ना। वैसे तो 2.5 लाख थे, 160 है, और सीटें कितनी मात्र 1500। तो एक सीट के लिए लगभग कितने कैंडिडेट, 1000 हो रहे एक सीट के लिए। अब आप लगा दो, आप में ऐसा क्या है कि आपको 165 लोगों को बाहर करना है और सिर्फ आपका सिलेक्शन होना है। और ऐसा नहीं कि यही कोचिंग कर रहे हैं,
उत्तराखंड में आप लगा लीजिए, किसी भी पेपर को उठा लीजिए, चाहे पेपर कैसा भी बनता हो, मेरिट हमेशा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हमेशा 80+ मार्क्स आते हैं। क्यों? यही हमारा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, तो हमारे साथ के काफी लोग थे, अच्छी तैयारी वाले थे, लेकिन 40-45 नंबर भी नहीं आए थे। मैं ऐसा नहीं बोलती कि उन लोगों की तैयारी नहीं थी, अच्छी तैयारी थी, लेकिन बस वो पेपर पे डिपेंड करता है कि आपने जो है कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। अब जैसे मेरा था, तो मेरा पूरे उत्तराखंड में गर्ल्स में 6ठा नंबर था, 74%। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे 2 नंबर कट गए थे, 2 नंबर कम हो गए थे, उसके बाद भी मेरे जो है 72 मार्क्स थे। तो ऐसा है कि अगर आप तैयारी करते हो तो फिर बहुत सारे होते हैं लक वगैरह, लक भी आपका तभी साथ देता होता है, लक भी होता है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल होता है, लेकिन लक भी तभी साथ देता है जब आप अपनी पढ़ाई को पूरा 100% देते हैं। बिल्कुल एक भी मिनट अपना जो है वेस्ट मत कीजिए। अब आपको पता है कि आपको 18 दिसंबर को आपका क्या है, पेपर है, तो 2 महीने की कुल बात है, अक्टूबर और नवंबर, और आधा आप लगा लीजिए आपका दिसंबर, तो ये 2.5 महीने अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दीजिए पढ़ाई के प्रति। हर समय अगर आपका फ्रेंड सर्कल भी है, यहाँ से घर तक और घर से अगर यहाँ तक भी आप आते हो, तो आप एक टॉपिक लीजिए, अपने फ्रेंड से बोलेंगे कि ठीक है तू ये पढ़ के आना और मैं ये पढ़ के आऊंगा, फिर रास्ते में आते जाते अपने आप से जो है उस चीज में डिस्कस कीजिए। आप यकीन मानिए आपका जो है नॉलेज बिल्डअप होगा उस चीज से, आपको लगे कि हाँ यार उसने मेरे को ये बताया था, अब मुझे ये पढ़ना है, उसको ये पता है, इस टाइप से। और जैसे आपका सैटरडे को पेपर होता होगा, डेली पर डे होता है, अरे वाह फिर तो सही है। तो पर डे पेपर होता है, तो आपको कितने लोग ऐसे हैं जिनके कम नंबर आते हैं, दुख होता है कोई? ये सभी दुखमयी है। अगर दुख होता है ना, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर दुख होता है, उसी चीज से आपको ये लगेगा कि हाँ यार मेरी तैयारी में अभी कमी है, अपने आप से संतुष्ट कभी भी नहीं होना है। ऐसा भी नहीं कि नौकरी लग जाती है तो सब चीज ठीक हो जाता है, बस ये है जो एक नेगेटिव माहौल होता है ना चारों तरफ, वो चीज होता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये कि आपको आगे भी जो है पढ़ाई करते रहना है, ऐसा नहीं कि आप जॉब लग गई ये हो गया तो बस पढ़ाई से जो है मुंह फेर दिया। आप पढ़िए, आगे भी पढ़ते रहिए, लेकिन होता है ना कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, फिर रुक जाना तो पता लगता है। फिर आप किसी से बोलोगे कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ, तो बोलेंगे अभी तक पढ़ते रहोगे, कब तक पढ़ोगे, बोलते हैं ना घर वाले कि बस हो गया। और खासकर लड़कियों को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, 1-2 साल में बोलेंगे कि बस शादी कर लो। तो लड़कियों को सिर्फ इसीलिए पढ़ना होता है कि शादी होगी, क्यों? ये तो फिर हमारी मम्मियों की भी हुई है, दादियों की भी हुई है। क्या उस जमाने सरकारी नौकरी वाले नहीं होते थे? होते थे, बिल्कुल होते थे। क्या हमें सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एक जो है अच्छा का मतलब आज की डेट में क्या है, नौकरी, सरकारी नौकरी, फिर चाहे वो किसी काम का है नहीं है, बिल्कुल टकला हो कुछ भी हो, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। आज की डेट में सही अच्छे की परिभाषा जो है ना वो पैसा और गवर्नमेंट जॉब, बस, बाकी कुछ नहीं है अच्छी की परिभाषा। और क्या मैं लड़कों की भी बात करें, लड़कियों की भी बात करें, इसीलिए पढ़ना है कि हमें जो है एक सरकारी नौकरी वाला मिल जाए, बस संतुष्ट हो गए। अपनी भी एक पहचान होनी चाहिए ना, लोग हमें हमारे नाम से जाने कि हाँ मैं ये हूँ और मैं ये करती हूँ, ना कि ये कि बस शादी हो गई उसके बाद घर का झाड़ू पोछा ये सो और हो गया, बस यही जिंदगी है। एक तो जिंदगी है, क्यों ना इसमें कुछ कर जाए, कुछ नाम कमाए, क्यों? या फिर सिर्फ इतना ही रखें कि बस हो गया जी, 12th कर लिया, अच्छा लड़का देखो शादी कर लो, क्यों? शादी के बाद जो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उतना आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो, या अपनी पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे पाते हो जितना अभी आप कर सकते हो। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मन लगा के पढ़िए, और जहाँ पे आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कोई सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ चीज नहीं हो पा रही, तो आप सर से पूछिए, सर आपको बताएंगे कैसा करना है, क्या करना है। और सबसे पहले जो नेगेटिव बातें जो करते हैं, चाहे आपका फ्रेंड है, छोड़ दीजिए उसको, कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहने की। जो नेगेटिव बातें है ऐसे बहुत सारे। अब आप देखिए, मैं जब यहाँ पे पढ़ाती थी तो मेरी एक रिलेटिव जो है, मेरी चाची हैं, रूम पे आते रहते थे, पूछते रहते थे क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्या कर रहे हो। तो एक दिन वो आए, बोला मुझे ना अपनी लड़की को ना कोचिंग भेजना था। तो
तो मैंने कहा बिल्कुल, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे बैच है, इतने बजे है, ये है। तो बोले खुद तो तुम कोचिंग वाले कहीं निकलते नहीं हो, तभी तो तुमने कोचिंग क्लास खोली है। तो बोलते हैं मैं उनको जवाब दे सकती थी, पर बोलते मूर्खों से जो है कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। बोला ठीक है, नहीं करते हैं भाई, सही बोल रहा। तो उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो उन्हें नहीं पता, तो आए रूम पे, बोला क्या करें, मैंने कुछ नहीं, क्या करना है। तो मेरी पड़ोसी थी, उन्होंने बताया उसकी जॉब लग गई। जॉब लग गई कि नहीं अभी तो इंटरव्यू रखा होगा। मैंने नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। अच्छा कौन सा वाला था ये, मैंने फर्स्ट डाला। अच्छा वो जिसमें रेस थी, हाँ अभी तो रेस रह रखी होगी। मतलब उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि जो है लग गई। मैंने कहा नहीं रेस भी हो गई है कि अच्छा। तो फिर बोलने लग गए हाँ ऐसी होती है लड़कियां। मैं अपनी बेटियों को जो है इसका उदाहरण देती हूँ, अगर बनना है तो इसके जैसे बनो। हो गया ना उनका स्टेटमेंट खुद ही चेंज हो गया। पहले उन्होंने क्या बोला था कि भाई तुम्हारा तो कहीं होता है नहीं, इस वजह से तुम क्या करते हो कोचिंग में पढ़ाते हो। कोचिंग में कोई यहाँ के ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, बेवकूफ आज की डेट में कोई भी नहीं, चाहे कोई भी हो, सबको पता है कहाँ हमने क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना, कौन कैसा पढ़ा रहा है, ये सबको पता है। क्यों अब ऐसे तो नहीं कि एक दो बच्चे होंगे देखा यार और चल दिया। आप देख रहे हो इतने सारे लोग हैं बैठे हुए हैं, सुबह से आपकी जो है क्लासें चल रही हैं। मैंने यही पढ़ा है शुरू से, और यहाँ के अलावा कहीं जाने की ना मुझे जरूरत पड़ी, और इसके अलावा ना मुझे कहीं और कोचिंग सेंटर का पता है, और ना मैं कहीं गई हूँ। यहीं पे आई, यहीं से तैयारी शुरू करी, और यहीं से जो है अपनी जॉब लगाई है। अभी भी पढ़ाई जारी है, मतलब उस टाइप की नहीं है जैसे पहले था, बस एक ही काम था पढ़ना 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 पढ़ना। अब वैसा नहीं है, पर है अभी भी। तो आप लोग पढ़िए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अगर कोई पूछना चाहता है। पूछो भी कुछ मैडम से, कैसे तैयार किया आपने? तो मैंने बताया ना आपको, बस तैयारी सब कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, आप भी पढ़ रहे हो, आप भी पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हैं। लेकिन किसी एक में ऐसा क्या अलग होता है कि वो हमेशा क्लास में टॉप आता है। आप में ऐसा कोई है जो हमेशा टॉप आता है वो क्लास में? होंगे ना कुछ लोग। हाँ बिल्कुल वो है, वो हमारे टाइम से वो आते थे, वो पहले से आती है, बिल्कुल होगा, और कंटिन्यू है, तब से मैं देखती हूँ उनको। इसमें हंसने वाली बात क्या है? बिल्कुल, और क्या आज की डेट में है, बिल्कुल है। ग्रुप सी का ऐसा सिलेबस नहीं कि आप 2 दिन, बहुत सारे लोग, अरे सुन लो, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, बरसाती मेंढक होते हैं। फॉर्म निकले, चलो कोचिंग। 2 महीने में जो है कोई कोचिंग सेंटर वाला तुम्हें क्या पढ़ा लेगा 2 महीने में? कोई भी कोचिंग, दुनिया की कोई भी कोचिंग ला लो जो आपको ये बोले कि हम 2 महीने में आपका सिलेक्शन करवा देंगे, हो ही नहीं सकता। 2 महीने में तो आपको पहले पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। क्यों पता चलेगा? नहीं, निकलेगा वही जिसकी सालों की मेहनत होगी, जो सालों से जो है पढ़ रहा हो, जिसने एक बार सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ लिए होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, उत्तराखंड, सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपसे जो है यही बोलना चाहूंगी कि धधकती हुई आग ना सही, एक चिंगारी ही जलाए रखिए। 10 घंटे पढ़ाई ना सही, 3 घंटे ही बनाए रखिए। मरना भी नहीं, रण छोड़ना भी नहीं, खुद पर यकीन बनाए रखिए। एक चिंगारी सुलग कर सब कुछ खा कर जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखिए। बहुत कम चीजें अपने लिए खरीदता हूँ, ना तो लोग ही दे देते हैं। सब बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेरे सिर में आप देख रहे हैं ना, ये सब कपड़े पहने, ये किसी ने दिए थे, ये मेरे नहीं। सब बता रहा हूँ। अब इस तरह लोग आते हैं, अब पता नहीं इनको ये लगता होगा सर आपके पास ये कम है तो ये तो फिर क्या होता है, मैं सबको बयान नहीं कर सकता हूँ। और इसके साथ मेरा ज़्यादा प्यार प्रेम इसलिए है कि आपने इसे अपनी छोटी बहन की तरह देखा। स्टूडेंट तो सभी होते हैं, और एक साथ में हम लोगों का कब सब उठना बैठना, अब जैसे ही गिरीश बैठता है वैसे ये बैठती थी। तो खौफ ज़्यादा था, इसका तो खैर ज़्यादा खौफ नहीं है। नहीं मैं देखता हूँ ना, तुम्हें सही होने के लिए मुझे बोलना पड़ता था, और जब ये रहती थी मुझे बिल्कुल नहीं बोलना पड़ता था, मैं बिल्कुल आता था, सब कुछ एकदम सेट रहता था। तो आम लड़की में समझे, आप बातचीत में आपको पता लग गया होगा, शब्द जब आदमी मुंह से खोलता है
अंदर क्या है इससे पता चलता है। बाहर की वेशभूषा से आप फिजिकल स्ट्रक्चर पता चलता है, वो दिखावा भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन जो ज्ञान है, अनुभव है, समझ है आदमी ना, बोलने से पता लगता है, आपको पता लगेगी। आप सीखिए और जो ये सब कुछ हुआ है, जो सब कुछ इन्होंने बताया है, आप इसे अमृत समझिए। आप मैंने नहीं सुना इसमें गिला शिकवा शिकायत जो भी करनी होगी, जो भी इसने बताया होगा। पर जब आदमी सीढ़ी पार कर लेता है ना, बेरोजगारी खत्म करने के बाद एक नई सीढ़ी पे जब आदमी चाहता है ना, तो अनुभव सुनने में इतना ऐसे ही मजा आता है। प्रैक्टिकल इसने लाइफ में संघर्ष किया, आप भी तय करो आज। इसलिए मैं आपको इस तरह की बातें बताता हूँ। आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं, आपको महात्मा गांधी, अम्बेडकर इतना दूर जाने की पड़ी आपको। आपकी प्रेरणा आपके आसपास नहीं है। आप सिर्फ इतना टारगेट कर लेंगे ना कि जिस तरह से आज ये लड़की आई है और इतनी भीड़ में, ये पहले से इतनी भीड़ देखते थे, क्लास ये लेकिन चलने का काम नहीं है। जिस तरह से आपने इनको सुना है, क्या ऐसा दिन आएगा कि आपको भी लोग सुनेंगे? ये टारगेट कर लो, इतने में आपका कायाकल्प हो गया आपका। इससे बड़ा कुछ सोचना ही नहीं। बोला एक दिन हम भी आएंगे और हमें देखने के लिए भी लोग देखें कौन कौन है भाई, कौन क्या है, कैसे कैसे पहुंची है, क्यों आई है करके। और पहला सवाल कि बताइए सर कौन लाए, किसको लाया अपने साथ और क्यों लाए। आपके बारे में कभी होगा ऐसा कि आप आएंगे और आपके बारे में लोग सोचेंगे लेकिन क्यों लाया गया होगा। आपको थोड़ी देर में पता लगा कि यार क्यों आई होगी, लेकिन सवाल उठा होगा ना आपके मन में, आपके मन में खूब सीरियस आपका मन हुआ होगा